पाकिस्तान आर्ट काउंसिल कराची में मौजूद हैं और यहाँ पर मिनॉरिटी डे के हवाले से दिन मनाया जा रहा है। मैं आपकी तरफ से पाकिस्तान के करैक्टर्स, वो अक़लीती करैक्टर जिन्होंने बहुत अहम किरदार अदा किया, ये हैं डॉक्टर मीरा फेल्बोस। मारूफ माहिर तालीम थी और इनको मुल्क की तारीख में पहली मरतबा पंजाब की ख़ातून मुहज़्ज़ब तैनात किया गया था। हम इनकी खिदमत को फरामोश नहीं कर सकते। इसके बाद हम चलते हैं कैलाश गोरवाडा। ये डॉक्टर थे आर्मी के और इस्लामाबाद में पाकिस्तान की वज़ारत दफ़ा में खिदमत अंजाम देने वाले पहले हिंदू बल्कि मेघवाड़ ऑफिसर थे। और सिंध के सूबे थरपारकर से मेजर डॉक्टर कैलाश गोरवाडा ने जम शुरू हैदराबाद सिंध में से MBBS किया और बाद में पाक फौज में कमीशन हासिल किया और आर्मी मेडिकल कोर के कैप्टन थे। अब इन्हें मेजर के तौर पर तरक्की देकर वज़ारत दफ़ा में तैनात किया गया है। हम इनकी खिदमत को फरामोश नहीं कर पाते। इसके बाद चलते हैं जी, ये 1965 की जंग के हीरो जनाब सिसल चौधरी गुड कैप्टन थे। सिसल चौधरी ने जंगी सितंबर में अपने फाइटर जहाज़ से भारत के कई जंगी त्यारे मार गिराए, जिस पर हुकूमत पाकिस्तान ने सितारे जुर्रत से नवाजा। सिसल चौधरी 27 अगस्त 1947 को भारतीय पंजाब में पैदा हुए और 1958 में पाक फ़ज़ाई में शमूलियत अख्तियार की। 65 और 71 की जंग में बेहतरीन कारकर्दगी के बायस इन्हें तमगा जुर्रत दिया गया और आज ये हम में मौजूद नहीं हैं तो भी इनकी खिदमत हमारे लिए बड़ी अहम है। ये जी अक़लियती एक और हमारे किरदार हैं, बड़े मारूफ चीफ जस्टिस एल्बर्ट रॉबर्ट कर्नेलियस AR कर्नेलियस के नाम से मारूफ हैं। पाकिस्तान के चौथे चीफ जस्टिस एल्बर्ट रॉबर्ट कर्नेलियस थे। पहले गैर मुस्लिम थे जो से आला ओहदे तक पहुँचे। वो पौने 8 साल तक इस ओहदा पर फायद रहे। लाहौर में इनके नाम पर एक अंडरपास भी जो है वो इनके नाम किया गया है, जो एल्बर्ट रॉबर्ट कर्नेलियस अंडरपास कहलाता है। आपको आपके खिदमत पर खराज तहसीन किया जाता है और आपने अपने मुल्क में एक चीफ जस्टिस होते हुए भी अपने लिए कोई जायदाद नहीं बनाई, मुल्क से बाहर भी नहीं गए और यहीं पर लाहौर में फ्लैटिस होटल में 2 कमरों में रहकर अपनी ज़िंदगी गुजारती और वहीं पर आपने अपनी जान खुदामंद के सुपुर्द की। जनरल फ्रैंक मंसूरी, ये द फर्स्ट पाकिस्तान आर्मी चीफ थे। मसीह सुरमा फ्रैंक मंसूरी पाकिस्तान आर्मी के सबसे पहले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, जो 15 अगस्त 1947 से 10 फरवरी 1948 तक सरबराह रहे। और हमें एक मसीह चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का होना हमारे लिए एजाज़ की बात है। इसके बाद हम आगे चलते हैं जी। ये देखिए, जो मिनॉरिटी का आज डे मनाया जा रहा है आर्ट काउंसिल पाकिस्तान में MQM पाकिस्तान की तरफ से, ये सारी उसकी सजावट है। इस तरफ हम आगे चलते हैं। ये जी डॉक्टर रुतफ़ाओ, जिन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी निज़ाम के मरीजों के लिए पाकिस्तान में वक्फ कर दी और 50 साल से ज़ायद अपनी खिदमत देकर वो खुदामंद के पास चली गई। और डॉक्टर रुतफ़ाओ वो खातून हैं जिनको पूरे फौजी एजाज़ के साथ कराची में गोरा कब्रिस्तान में दफनाया गया। और इस तरह से डॉक्टर रुतफ़ाओ की किराया कदर खिदमत पर इन्हें हलाल पाकिस्तान, सितारे का कायद-ए-आज़म, हलाल इम्तियाज़, जना अवार्ड और निशान कायद-ए-आज़म से नवाजा गया। और डॉक्टर रुतफ़ाओ को जर्मन हुकूमत ने BMB अवार्ड और आगा खान यूनिवर्सिटी ने डॉक्टर ऑफ साइंस का अवार्ड दिया था। हमारे लिए ये बड़ी काबिल फ़ख्र शख्सियत। इसके बाद ये बड़ा अहम किरदार दीवान बहादुर सिंह का जो मौजूद हैं, SP सिंह का, जिनका पूरा नाम सत्या प्रकाश सिंधा था। आपने पाकिस्तान तहरीक कायदे के साथ मिलकर वतन अजीज़ के क़याम के लिए जस्तजू की। आपका शुमार उन अजीम लोगों में होता है जिन्होंने बिला तफरीक मज़हब और रंग व नस्ल क़याम पाकिस्तान के लिए कायदे का साथ दिया। यहाँ पर हम बहुत सारे और भी करैक्टर हैं जो कि हम भूल गए हैं। मैं आपको बता चलूँ कि राजकुमारी अमृत कौर, जो कि अजय सिंह की बेटी थी और वो एक रियासत के वाली थे, राजा थे और उनकी मिसेज जो थी वो क्रिश्चियन थी। 8 बहनों की अकेली बहन थी राजकुमारी अमृत कौर और उन्होंने दीवान बहादुर सिंह के साथ बैठकर 1940 में कायद-ए-आज़म की हिमायत में पाकिस्तान बनाने का नारा लगाया था। हरचंद को पाकिस्तान आ सकी, लेकिन
हिंदू होने के, सिख होने के बावजूद वो 8 बहनों की अकेली बहन थी। मैं ये आपको बताता चलूँ, उन्होंने दिल्ली में अपने आप को मसीह कब्रिस्तान में दफन होने की वसीयत की, और आज भी दिल्ली कब्रिस्तान में राजकुमारी अमृत कौर दिल्ली के मसीह कब्रिस्तान में मदफून है। अभी और भी करैक्टर लेकिन यहाँ बहुत कम हैं। इसके अलावा जनरल ग्रेसी के बारे में नहीं बताया गया कि जनरल ग्रेसी जो थे वो, मैं बताता चलूँ कि जनरल ग्रेसी थे जो जनरल मैसूरी के बाद, फ्रैंक मैसूरी के बाद वो जनरल थे जब 1948 की आज़ाद कश्मीर के लिए जंग हुई, और आज जो आज़ाद कश्मीर हमारे पास है वो उन्हीं की सरबराही में हासिल किया गया था। हम अपनी तारीख को फरामोश कर देते हैं, हमें अपनी तारीख को याद रखना चाहिए कि जनरल ग्रेसी वो थे जो श्रीनगर तक पहुंच गए थे, और बाद में पंडित नेहरू को ताशकंद भागना पड़ा, और आखिरकार ये आज़ाद कश्मीर जो आज हमारे पास है, मुजाहिदीन की कोशिशों, पाकिस्तानी फ़ौज और जनरल ग्रेसी की हिकमत अमली के तहत आज आज़ाद कश्मीर हमारे पास मौजूद है। बहुत शुक्रिया।